हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। हम जो हमारे यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो थे इथोलॉजी और इसके अंदर हमने सोशल बिहेवियर स्टार्ट कर लिया था। आज हम पढ़ते हैं सोशल ग्रुप्स या फिर मीटिंग ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स या इन्हें क्या बोला जाता है? मीटिंग ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स या मीटिंग ग्रुप्स। इस सोशल ग्रुप या मीटिंग ग्रुप से लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इन मीटिंग ग्रुप्स की, तो ये जो मीटिंग ग्रुप्स या सोशल ग्रुप्स हैं ये 3 तरीके के होते हैं। मोनोगैमी, पॉलीगैमी एंड प्रोमिस्क्यूटी। तो जो सोशल ग्रुप्स या मीटिंग ग्रुप्स हैं उनके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज मोनोगैमी, सेकंड इज पॉलीगैमी, थर्ड इज प्रोमिस्क्यूटी। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हैं किसके? सोशल ग्रुप्स के। अगर हम बात करें मोनोगैमी, मोनोगैमी का मतलब है कि 1 मेल प्लस 1 फीमेल एट ए टाइम, यानी एक समय पर एक मेल और एक फीमेल ही आपस में मेटिंग करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी एक ही मेल होगा और एक ही फीमेल होगी, वो एक टाइम पर एक मेल और एक फीमेल ही क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस या मेटिंग करेंगे। ठीक है, पॉलीगैमी का मतलब होता है, पॉली का मतलब बहुत सारे, एक, दो या दो से ज्यादा। तो इसके अंदर क्या है कि पॉलीगैमी के अंदर मैनी मेल्स एंड मैनी फीमेल्स कर सकते हैं, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि एक मेल के साथ, है ना, मैनी फीमेल्स। ये कंडीशन भी हो सकती है और ये कंडीशन भी हो सकती है कि एक फीमेल है एंड मैनी मेल्स हैं, ये भी कंडीशन हो सकती है। दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल है। ठीक है, प्रोमिस्क्यूटी का मतलब है कि यहाँ पर रैंडम मेटिंग होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक टाइम पर एक मेल और एक फीमेल ही हो, या एक मेल के साथ बहुत सारी फीमेल्स हो, या एक फीमेल के साथ बहुत सारे मेल्स हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है ये कंडीशन हो सकता है ये हो सकता है ये हो, या हो सकता है और भी कोई और कंडीशन हो जाए, या 2 मेल्स एंड मैनी फीमेल्स हो जाए। कुछ भी कंडीशन रैंडम मेटिंग होती है। अगर हम बात करें मोनोगैमी, जिसमें 1 मेल एंड 1 फीमेल ही पार्टिसिपेट करते हैं मीटिंग में, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स होंगे हैरिंग गर्ल्स। इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, हैरिंग गर्ल्स के बारे में। इसके एग्जांपल होंगे ट्री श्रूज। इसके एग्जाम्पल होंगे जिबॉन। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर पूरी लिस्ट बन जाएगी, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट इस तरीके से है कि ये चीज पूछी जा चुकी है कि जो ट्री श्रूज होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं मोनोगैमस। ये क्वेश्चन आ चुका है हमारी आरपीएससी के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि पॉलीगैमी। पॉलीगैमी के अंदर अगर कंडीशन हो कि एक मेल है एंड मैनी फीमेल्स है, तो इस कंडीशन को बोला जाएगा पॉलीगाइनी। गाइनी वर्ड हम फीमेल्स के लिए यूज करते हैं और पॉली का मतलब होता है मैनी, तो मैनी फीमेल्स, पॉलीगाइनी वाली कंडीशन ये हो जाएगी। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा गोरिल्ला और इसके अंदर आ जाएगा हनुमान लंगूर। ठीक है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की ही बात करेंगे। हम सारे एग्जांपल्स अगर लिखने लग गए तो यहाँ पर पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको अगर लर्न करने हैं तो आप सिर्फ यही एग्जांपल्स ही लर्न करना। उसके बाद ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन जिसके अंदर मैनी फीमेल्स थी। वैसे ही मैनी मेल्स, अगर एक फीमेल है और मैनी फीमेल्स का एक ग्रुप बन रहा है जो आपस में मीटिंग कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पॉलीएंड्री। एंड्री जो है वो मेजरली एंड्री जो है वो यूज किया जाता है मेल्स के लिए, और पॉली का मतलब होता है ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल आ जाएगा बर्ड्स, यानी बर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं उसके अंदर जब मीटिंग होती है तो एक फीमेल एंड मैनी मेल्स मिलकर मीटिंग करते हैं। उसी तरीके से प्रॉमिस्क्यूटी, इसके अंदर रैंडम मीटिंग होती है, कोई स्पेशल ग्रुप नहीं बनता, कोई कैसे भी किसी भी ग्रुप में जाकर मीटिंग कर सकता है। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर आ जाएंगे बियर्स, जैसे भालू, चिंपैंजीज। ठीक है,
तो ये इसके एग्जाम्पल है। हमें इनका मतलब पता होना चाहिए, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, प्रोमिस्क्यूटी का मतलब क्या है, और हमें इनके इतने ही एग्जाम्पल्स लर्न होने चाहिए। अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के अंदर से आ जाएगा, और अगर इनसे नहीं आया तो फिर वो किसी को नहीं आता होगा, तो हमारा वहां पर लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो ये है सोशल ग्रुप्स, मोनोगैमी, पॉलीगैमी, प्रोमिस्क्यूटी। मोनोगैमी में 1 मेल एंड 1 फीमेल एट अ टाइम। पॉलीगैमी के अंदर एक मेल के साथ बहुत सारी फीमेल्स भी हो सकती हैं और एक फीमेल के साथ बहुत सारे मेल्स भी हो सकते हैं। और प्रोमिस्क्यूटी में बिल्कुल ही रैंडम मीटिंग होगी। ठीक है, अभी हम इसके आगे चलते हैं। अभी एक और इम्पोर्टेंट सोशल ग्रुप है, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सोशल ग्रुप्स इन प्राइमेट्स। हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ये बहुत बुक्स में दे रखा है, इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंट मानकर इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्राइमेट्स के अंदर भी सोशल ग्रुप्स बनते हैं, और ये सोशल ग्रुप्स 5 तरीके के होते हैं, यानी यहाँ पर सोशल ग्रुप्स होंगे 5 टाइप। ठीक है, सबसे पहला ग्रुप है सोलिटरी ग्रुप। सोलिटरी का मतलब होता है अकेला, बिल्कुल सिंगल। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन है। क्या? एक्सेप्ट मदर इन्फेंट पेयर। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर, ग्रुप तो है ही नहीं, जब कोई इंसान अकेला है तो वो ग्रुप नहीं कहला सकता, तो मतलब है तो ये सिंगल ही, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही पेयर मिलेगा, वो भी कैसा कि मदर और इन्फेंट का, यानी एक बहुत ही छोटे से बच्चे का और माँ का। वो तो अलग नहीं हो सकते, तो उनका पेयर मिलेगा, लेकिन वैसे इस ग्रुप के मेंबर्स जो हैं, इसके जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल ही अकेले अकेले रहेंगे। ठीक है, अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा स्लो लोरिस एंड स्लेंडर लोरिस। इसका इतनी डीपली तो नहीं पूछा जाएगा कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्लो लोरिस एंड स्लेंडर लोरिस ये कैसे हैं? ये बिल्कुल ही अकेले अकेले रहते हैं, लेकिन मदर और इन्फेंट यहाँ पर पेयर में रहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की। सेकेंड ग्रुप होगा मोनोगैमस। मोनोगैमस यानी 1 मेल एंड 1 फीमेल एट अ टाइम। इसे हम क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर फैमिली, यानी 1 मेल 1 फीमेल, लेकिन मदर इन्फेंट पेयर तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था, जो मोनोगैमस के अंदर पढ़े थे हम वही बात करेंगे। जैसे कि आ गया जिबॉन्स। ठीक है, ये इसका सेकेंड हो गया मोनोगैमस न्यूक्लियर फैमिली। अब हम चलते हैं इसके थर्ड ग्रुप की तरफ। थर्ड ग्रुप है जिसके अंदर होगा 1 मेल एंड बॉन्डेड फीमेल्स। इसे बोला जाएगा यूनिमेल बायसेक्सुअल ग्रुप। यूनिमेल बायसेक्सुअल ग्रुप। इस यूनिमेल बायसेक्सुअल ग्रुप में अंदर क्या होगा? 1 मेल होगा, उसके साथ बहुत ही बॉन्डेड बहुत सारी फीमेल्स होंगी। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएगा वो आएगा हनुमान लंगूर्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं उधर, उसके अंदर भी हमने यही बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट थी कि एक मेल है एंड मैनी फीमेल्स है, जिसको हमने पॉलीगाइनी कहा था। तो उसके अंदर आ जाएंगे हनुमान लंगूर्स और इसके अंदर आ जाएगा गोरिल्ला। ठीक है, तो ये था 1 मेल और इसके अंदर ये जो 1 मेल है इसे बोला जाता है ओवरलॉर्ड या फिर रेजिडेंट मेल। ओवरलॉर्ड या फिर रेजिडेंट मेल, इस मेल को स्पेसिफिक नेम दिया जाता है ओवरलॉर्ड या रेजिडेंट मेल। तो ये था थर्ड ग्रुप यूनिमेल बायसेक्सुअल ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा सोलिटरी, उसके अंदर हमने पढ़ा स्लो लोरिस, स्लेंडर लोरिस, जिसके अंदर मदर इन्फेंट तो पेयर में रहेंगे, लेकिन वैसे सारे मेल एंड फीमेल अलग अलग रहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा मोनोगैमस या फिर न्यूक्लियर फैमिली, जिसके अंदर जो है 1 मेल एंड 1 फीमेल तो साथ में रहेंगे, एक पेयर रहेगा हमेशा, और उसके साथ जो भी छोटा बच्चा है इन्फेंट है वो उनके साथ रहेगा।
इसके अंदर आ जाएंगे जिबॉन, ट्री शूज। उसके बाद आएगा वन मेल एंड बॉन्डेड फीमेल्स, जिसके अंदर यूनिमेल बाइसेक्सुअल भी से कहा जाता है, जिसके अंदर एक तो मेल है लेकिन फीमेल्स बहुत सारी हैं। इसका एग्जांपल है हनुमान, लंगूस, गोरिल्ला। और इस मेल को क्या कहा जाता है? ओवरलॉर्ड या फिर रेजिडेंट मेल। अब हम चल रहे हैं फोर्थ ग्रुप की तरफ। फोर्थ ग्रुप में आएगा मैनी मेल्स एंड मैनी फीमेल्स। मैनी मेल्स एंड मैनी फीमेल्स, इस ग्रुप को बोला जाता है मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप। मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप, जिसके अंदर बहुत सारी मेल्स एंड बहुत सारी फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो आएंगे स्क्वाल, मंकी, इसके अंदर आ जाएगा रिसस मंकी। ठीक है, तो ये आ जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स, जिसके अंदर मैनी मेल्स एंड मैनी फीमेल्स यानी मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए फिफ्थ ग्रुप डिफ्यूज्ड सोशल पार्टीज। डिफ्यूज्ड सोशल पार्टीज, डिफ्यूज सोशल पार्टीज के अंदर ऐसा स्पेसिफिकली कोई ग्रुप नहीं है, सब कुछ रैंडमली ही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? सब कुछ रैंडमली, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि एक मेल है या मल्टी मेल है, बिल्कुल रैंडमली यहाँ पर ग्रुप्स बनेंगे। और इसका एग्जाम्पल आएगा चिंपैंजी। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़े? ये पढ़े हमने सोशल ग्रुप्स इन प्राइमेट्स, यानी प्राइमेट्स के अंदर कौन कौन से सोशल ग्रुप्स पाए जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सोशल ग्रुप्स इन हनी बी। यहाँ पर हम कोई एज सोशल ग्रुप तो नहीं है, लेकिन इनका जो लाइफ साइकिल है, इनका जो भी सोशल बिहेवियर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत सी बुक्स में दे रखा है। तो हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हनी बी के अंदर क्या होता है? हनी बी के अंदर एक लार्ज साइज की फीमेल होती है, वन लार्ज साइज फीमेल होती है। ठीक है, उसे कहा जाता है क्वीन। ठीक है, हम देख रहे हैं कि हनी बी का सोशल बिहेवियर कैसा होता है। इनका अगर हम एक हाइव की बात करें तो उसमें कौन कौन से बीज पाई जाती हैं? तो एक तो उसके अंदर पाई जाएगी क्वीन। क्वीन को हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि वो बाकियों से कैसी होगी? साइज में लार्ज। ठीक है, फिर आएंगे अनफर्टिलाइज्ड मेल। अनफर्टिलाइज्ड मेल यानी जो मेल होंगे वो कैसे होंगे? वो होंगे अनफर्टिलाइज्ड एग से बने होंगे। ठीक है, अगर क्वीन है तो ये कैसी होगी? डिप्लॉइड। और अनफर्टिलाइज्ड मेल होंगे तो ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड। ठीक है, और इन्हें क्या नाम दिया जाता है? इन्हें नाम दिया जाता है ड्रोन्स। ठीक है, क्वीन वो है जो कि लार्ज साइज की होएगी, और क्वीन कैसी होएगी? क्वीन होएगी फर्टाइल, यानी ये रिप्रोड्यूस करेगी, ये मेटिंग कर सकती है। और अनफर्टिलाइज्ड मेल जो कि जिसको हमने क्या नाम दिया है? ड्रोन्स। उसी तरीके से यहाँ पर होंगी फीमेल्स, जो बाकी बची हुई फीमेल्स होंगी उनको नाम दिया जाएगा वर्कर्स। और ये वर्कर्स कैसी होंगी? डिप्लॉयड, यानी ये तो फर्टिलाइज्ड एग से ही बनेंगी, ये अनफर्टिलाइज्ड से बनेंगे, और इन्हें हमने क्या बोला? ड्रोन्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने इनके बारे में बात कर ली, लेकिन यहाँ पर हम बोलते हैं, कभी तो बोलते हैं बीज वैक्स, कभी बोलते हैं हम हनी, कभी बोलते हैं हम रॉयल जेली। हमने नाम सुने होंगे तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हनी के बारे में, तो हनी वो चीज है जो कि प्रोडक्ट है किसका? नेक्टार का। नेक्टार क्या होता है? हम देखते हैं कि जो हनी बीज होती हैं वो पोलन के ऊपर जाकर वहां से नेक्टार इकट्ठा करती हैं फ्लावर्स के ऊपर, तो उस नेक्टार का प्रोडक्ट क्या बनता है? हनी। ठीक है, तो ये हनी है। उसके बाद हम एक चीज पढ़ते हैं बीज वैक्स। बीज वैक्स होती है, ये क्या काम आती है? ये काम आती है हनी के कॉम्ब बनाने में। हनी कॉम्ब की जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को बनाने के अंदर क्या काम आती है? बीज वैक्स। अगर हम बात करें रॉयल जेली की,
तो रॉयल जेली किसे दी जाती है? रॉयल जेली खाने का अधिकार सिर्फ किसको है? ये सिर्फ क्वीन ही खाएगी, ठीक है। तो अगर किसी भी फीमेल ने रॉयल जेली खा ली तो वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी क्वीन, ठीक है। उससे आएगी बी ब्रेड। बी ब्रेड क्या है? बी ब्रेड होगी वर्कर्स और ड्रोन्स के लिए। तो इनके खाने की चीज क्या हो गई? बी ब्रेड। और ये किससे बनी होगी? ये बनी होगी पोलन से प्लस हनी से। हनी और पोलन को मिलाकर जो ब्रेड बनेगी उसे बोला जाता है बी ब्रेड। और ये कौन खाएगा? वर्कर्स एंड ड्रोन्स खाएंगे। क्वीन क्या खाएगी? क्वीन खाएगी रॉयल जेली, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो खाने की चीजें हैं जिसको हम यूज करते हैं, हम अपनी डेली लाइफ में हनी को यूज करते हैं, बाकी ये इनके लिए यूजफुल है। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस है हमने अभी ये पढ़ा। अभी हम पढ़ते हैं कि हनी बी का लाइफ साइकिल कैसा होता है। सबसे पहले आएगी क्वीन, जो कि कैसी होगी? डिप्लॉयड, ठीक है। क्वीन, क्वीन के साथ यहाँ पर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। क्वीन ही फर्टिलाइजेशन कर सकती है, क्वीन ही मेटिंग कर सकती है, क्योंकि बाकी और किसी को अधिकार नहीं है। फर्टिलाइज कर कर बनेंगे दो तरीके के एग्स। एक तो एग्स बनेंगे डिप्लॉयड जो कि फर्टिलाइज्ड होंगे, और कुछ एग्स बनेंगे जो कि बनेंगे हैप्लॉयड, ठीक है। जो डिप्लॉयड एग्स बनेंगे वो जाकर बनाएंगे वर्कर्स यानी कि फीमेल्स, और जो एग्स होंगे हैप्लॉयड वो जाकर बनाएंगे ड्रोन्स, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स देख लिए इसके ग्रुप के। एक तो है यहाँ पर क्वीन, एक है यहाँ पर वर्कर्स और एक है यहाँ पर ड्रोन्स, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इन तीनों का अपना अपना क्या काम है। अगर हम बात करें क्वीन की, क्वीन का काम है कि उसको देने हैं अंडे, इसका सिर्फ इतना सा काम है कि इसको अपने अंडे देने हैं। ड्रोन्स का क्या काम है? ड्रोन्स का काम है कि इसको करना है फर्टिलाइज। ये क्या करेंगे? फर्टिलाइज। किसे करेंगे? क्वीन को। इनका सिर्फ इतना सा काम है कि इन्होंने फर्टिलाइज करना है क्वींस को। सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? वर्कर्स। वर्कर्स का क्या काम है? इन्होंने हनी भी बनाना है, इन्होंने अपने हाइव की क्लीनिंग भी करनी है, इन्होंने फीड भी करना है। किसे फीड करेंगे? लार्वा को, ठीक है। इन्होंने नेक्टार भी इकट्ठा करना है। तो सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? वर्कर्स करेंगे। वर्कर्स के पास बहुत सारे काम है। ड्रोन्स के पास काम है कि उनको क्वीन को फर्टिलाइज करना है, और क्वीन के पास काम है कि उनको एग्स को ले करना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह आती है कि क्वीन अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार मेटिंग करेगी। सिर्फ एक बार मेटिंग करती है क्वीन अपने लाइफ टाइम में। ऐसा नहीं है कि ये क्वीन बारी बारी मेटिंग करे, सिर्फ अपने लाइफ टाइम में एक बार मेटिंग करेगी, और मेटिंग करने के बाद जो स्पर्म्स होंगे उनको ये क्या करेगी? कलेक्ट कर कर रख लेगी। ये अपने स्पर्म्स को, ये जो भी स्पर्म्स इसको मिलेंगे उसको कलेक्ट करके कहाँ पर रखेगी? स्पर्म सैक में। यानी एक बार मेटिंग करने पर सारे के सारे स्पर्म्स इसने स्पर्म सैक में इकट्ठे करके रख लिए। अब टाइम टू टाइम ये इन स्पर्म सैक से स्पर्म का यूज कर कर एग्स को ले करती रहेगी। जब सारे के सारे स्पर्म्स खत्म हो जाएंगे, जब तक स्पर्म्स हैं तब तक एग्स होंगे फर्टिलाइज्ड यानी डिप्लॉयड, ठीक है। जब स्पर्म्स की हो जाएगी एब्सेंस तो एग्स तो फिर भी ले करेगी, लेकिन एग्स कैसे होंगे? हैप्लॉयड, जिससे क्या बनेंगे? ड्रोन्स, ठीक है। ये क्या हुआ कि सबसे पहले क्वीन ने क्या किया? एक टाइम मीटिंग होगी, सिर्फ और सिर्फ एक टाइम होगी मीटिंग। उस मीटिंग से क्या होगा? जितने भी स्पर्म्स होंगे उन सभी स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाएगा स्पर्म सैक के अंदर। इस स्पर्म सैक को यूज करते हुए टाइम बाय टाइम जो है वो एग्स को ले किया जाएगा, एग्स दिए जाएंगे। ये एग्स डिप्लॉयड होंगे तब तक जब तक कि स्पर्म्स स्पर्म सैक में प्रेजेंट है। अगर स्पर्म सैक में स्पर्म्स बिल्कुल खत्म हो गए तो उसके बाद भी क्वीन जो है वो एग्स ले करेगी, लेकिन ये जो एग्स होंगे ये होंगे हैप्लॉइड, और इन हैप्लॉइड से क्या बनेंगे? ड्रोन्स। और ड्रोन्स का क्या काम है? इनका सिर्फ इतना सा काम है कि इनको फर्टिलाइज करना है क्वीन को, ठीक है। तो इसके साथ ये खत्म होता है हमारा सोशल ग्रुप्स या सोशल बिहेवियर इन हनी बी। अभी कुछ टर्म्स है, उन टर्म्स को हम पढ़ लेते हैं जो कि सोशल बिहेवियर के अंदर इंपॉर्टेंट है।
सोशल बिहेवियर के अंदर सबसे पहली टर्म आती है एल्ट्रुइज्म। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है? एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि सेक्रीफाइस करना, ग्रुप के लिए किसी भी चीज को सेक्रीफाइस करना क्या कहलाता है? एल्ट्रुइज्म। और ये यहाँ पर सोशल एनिमल्स के अंदर ये फिनोमेनन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म आती है यूसोशियलिटी। और जो यूसोशियलिटी है ये आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूसोशियलिटी का मतलब क्या होता है। तो यूसोशियलिटी का मतलब होता है कि सेक्रीफाइस तो करना है, लेकिन सेक्रीफाइस क्या करना है? सेक्रीफाइस करना है रिप्रोडक्शन, मेटिंग को सेक्रीफाइस करना। इसका मतलब है कि यूसोशियलिटी एल्ट्रुइज्म का एक पार्ट हो गया। एल्ट्रुइज्म का मतलब तो है प्रॉपर सेक्रीफाइस करना। वो सेक्रीफाइस किसी भी चीज का हो सकता है, वो सेक्रीफाइस फूड का भी हो सकता है, वो सेक्रीफाइस रिप्रोडक्शन का भी हो सकता है। लेकिन जो यूसोशियलिटी है ये स्पेसिफिकली बताती है कि अगर सेक्रीफाइस रिप्रोडक्शन का हो रहा है, अगर सेक्रीफाइस रिप्रोडक्शन मेटिंग का हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे यूसोशियलिटी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था? हनी बी। हमने तब जो हनी बी का एग्जाम्पल है वो हमने लिखा था एल्ट्रुइज्म में। क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ पर भी सेक्रीफाइस तो हो रहा है, ये इसका पार्ट ही है। तो अगर हम बात करें हनी बी, तो ये एग्जाम्पल इसका भी आ जाएगा, एल्ट्रुइज्म का भी एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, विशिष्ट तरीके से बात करें, तो ये यूसोशियलिटी का एग्जाम्पल है हनी बी, जहां पर रिप्रोडक्शन को सेक्रीफाइस किया जा रहा है।